हमारे भारत के एक अद्भुत कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, जीवन एक यात्रा है, अंधियारी रात्रि में से गुजरती हुई यात्रा। परंतु इसका उद्गम परमेश्वर के सामर्थी हाथों की रचना से हुआ। परमेश्वर के अपने आत्मा आनंद और हमारे द्वारा उसकी महिमा के प्रकटीकरण के लिए ये यात्रा मनुष्य के पाप में गिरने के कारण दुराहे पर आकर दो भागों में बट गई। एक यात्रा का अंत अनंत स्वर्गीय शांति में, दूसरी का अंतहीन नारकीय मृत्यु सागर, जहां की आग कभी नहीं बुझती। प्रिय श्रोता मित्र, मैं आप हम सब इस यात्रा में बढ़े चल रहे हैं। कहां होगा इसका अंत? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कल हम कहां होंगे? हमारा क्या स्वरूप होगा? हम क्या थे? ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे जीवन में आधार हैं। इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्या आपने इन प्रश्नों की अपनी यात्रा मार्ग की जिंदगी को परखा है? परमेश्वर हमें महिमा में बुला रहा है। इसीलिए तो जगत्राता प्रभु यीशु हमारे बीच आया। इसी कारण तो परमात्मा ने हमें पवित्र आत्मा से शुद्ध किए जाने के बाद एक निर्मल एवं सशक्त विवेक की भेंट दी, ताकि उसके पावन परमेश्वरीय मापदंड से परख कर यह यात्रा मार्ग थामे रहें जो शाश्वत जीवन तक ले जाता है। हमारे पिछले संदेशों में हम इसी अनुपम व्यक्तित्व, भीतरी मनुष्यत्व या विवेक पर ध्यान कर रहे हैं। यदि हमारा भीतरी मनुष्यत्व दुर्बल है, उसका प्रतिफल सारी हमारी धार्मिकता के बावजूद निष्क्रिय विश्वास, आडंबर युक्त जीवन तथा सच्चे ज्ञान का अभाव है। निर्बल विवेक की चौथी विशेषता यह है कि इससे ग्रस्त व्यक्ति सरलता से घायल तथा अपमानित हो उठता है। परमेश्वर का वचन पहले कुरिन्थियों 8 अध्याय के 12 पद में इसे यूं बताता है, सो भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। फिर रोमियो 14 अध्याय 15 पद में वचन कहता है, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश न कर। दुर्बल विवेक वाला मनुष्य बहुत सरलता से चोट खा जाता है, बहुत सहजता से अपमानित हो उठता है, और वह उन लोगों की स्वतंत्रता में जीने के प्रयोग के द्वारा जिनका विवेक मजबूत है, बेचैन और चिंतित होने लगता है। ये स्थिति पांचवी निर्बल विवेक की खासियत को पहुंचाती है। वह अत्यंत अस्थिर हो जाता है और वह गुस्सा करता है, वह बहुत सरलता से ठोकर खा जाता है, वह घमंड करने लगता है, वह विरोधी बन जाता है। रोमियो 14 अध्याय 13 पद का कथन है, सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। छोटे बालक जो अभी अपरिपक्व हैं, छोटी सी छोटी वस्तु पर ठोकर खा जाते हैं। पत्थर छोटा सा आया, नन्हा सा कंकर आया, वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। लेकिन किशोर जो सीख चुके हैं कि कैसे चला जाए तथा स्वयं को किस प्रकार संतुलित किया जाए, उन वस्तुओं से सामान्यतः दुखी नहीं होते, ठोकर नहीं खाते। निर्बल विवेक वाले व्यक्ति की छठवीं विशेषता यह है कि वो दूसरों का बहुत आलोचक होता है। रोमियो 14 अध्याय 3-4 पद में इस पर परमेश्वर का वचन टिप्पणी करता है, और खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। रोम के कलीसियाओं में समस्या ये थी कि आपको क्या खाना चाहिए तथा किस दिन आपको परमेश्वर का आदर और मान करना चाहिए। उनकी समस्याएं भोजन तथा दिनों के साथ थीं। निर्बल विवेकी मसीहों का कहना था, ओह, हम तो ये मांस नहीं खा सकते, हम तो ये वस्तु भी नहीं खा सकते। बलवान विवेक के लोगों ने कहा, आप कुछ भी खा सकते हैं। निर्बल मसीहों ने कहा, कुछ एक दिन तो बहुत विशेष हैं और हमें इन दिनों पर विशेष आयोजन करने चाहिए, त्योहार मनाने चाहिए, एक साथ मिलना चाहिए। पर दृढ़ मसीहों का कथन था, प्रत्येक दिन अच्छा दिन है, बशर्ते आप प्रभु के साथ साथ चल रहे हो। प्रतिफल यह हुआ
कि कलीसिया विभक्त हो गया, क्योंकि निर्बल मसीही दृढ़ विश्वासी मसीहियों के कटु आलोचक थे। निर्बल विवेक के साथ जीने वाले मसीही विधि विधानों को मानने वाला होता है। वो नियमों तथा विधानों के द्वारा ही जिंदा रहना चाहता है, क्योंकि वो स्वतंत्रता से भय खाता है। वह एक शिशु के समान है। माता के प्रेम में पोषित होने से शिशु को हर्ष होता है, वह सुरक्षा में आनंदित रहता है। तब एक दिन माता कहती, अच्छा अब तुम्हें पाठशाला जाना है। शिशु कहता है, मैं पाठशाला नहीं जाना चाहता, और वो चीख चीख कर रोने लगता है। इसलिए वो स्कूल से भाग आता है, या स्कूल जाने के समय में वो स्वयं को कहीं और छिपा लेता है। क्यों? वह स्वतंत्रता से भयभीत है, माँ उसे स्वतंत्र करना चाहती है, वो नहीं होना चाहता। यातायात भरी सड़कों को पार करना कितने खतरे से भरा हुआ है। लोगों से भरी हुई भीड़ों में भटक जाना खतरनाक है। उनके विषय में परिपक्व मसीह कोई चिंता नहीं करता। असलियत में ज्यों-ज्यों हम प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध होते जाते हैं, नए अनुभवों को पाकर, नए लोगों से मिलकर, नई चुनौतियों का सामना करके हम बहुत हर्षित होते हैं। निर्बल विवेक वाला व्यक्ति कानूनबाज होता है। वो बहुतेरे नियमों तथा विधियों को मानता है, और जो उससे सहमत नहीं होते उन पर वो तुरंत उंगली उठाता है। कृपया समझें कि मैं मर्यादाओं का विरोध नहीं करता। परिपक्व व्यक्तियों की मर्यादा तो होनी चाहिए। वे कहते हैं कुछ बातें हैं जिन्हें हम नहीं करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा ठीक जानते हैं, लेकिन इस पर तो हम अपना जीवन निर्मित नहीं कर सकते। हमारी मर्यादाएं हैं क्योंकि हम प्रभु को प्रेम करते हैं, परस्पर एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तथा हमने उनकी जो भली, पवित्र तथा सही चीज़ें हैं उनकी प्रशंसा करना भी सीखा है। लेकिन निर्बल विवेक का व्यक्ति बहुत कानूनबाज होता है। वो हर एक को अपने नियमों से नापता है, तथा वो काफ़ी शीघ्र अपमानित हो जाता है, दूसरों को अपमानित कर देता है। जिस मार्ग पर वो चलता है, यदि आप उससे कुछ अलग करते हैं तो वो बेचैन हो जाता है, वो दोष लगाने लगता है। अंत में निर्बल विवेक वाले व्यक्ति की प्राथमिकताएं गड़बड़ाई हुई होती हैं। वो बाहरी जीवन पर दृष्टि करता है, न कि भीतरी तथा सनातन जीवन पर। वो शारीरिक मनुष्य को देखता है, वो आत्मिक मनुष्य को, भीतरी मनुष्य को नहीं देखता, क्योंकि उसका भीतरी मनुष्य भी मरा हुआ है। रोमियो 14 अध्याय 17 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से प्राप्त होता है। मित्र, मेरी विनती है, परमेश्वर आपको निर्बल विवेक से छुड़ाकर सारे बंधनों से स्वतंत्र करे और बलवान भीतरी मनुष्यत्व का साझीदार बनाए, और आप मसीह के आनंद को प्राप्त करें। आमीन।